सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद डिजिटल के प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सलीना मुज़फ़्फ़र और मेरे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब। सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये जो अमेंडमेंट के बाद एक कमेटी बनी है, अब पीटीआई उस पार्लियामेंट्री कमेटी का बिल्कुल बायकॉट कर दिया, तो इनके बायकॉट करने का क्या फायदा है? आप उस पे क्या राय रखते हैं अपनी? बॉयकॉट तो तब था ना जब वो अपने नाम ही ना देते। जब उन्होंने ठीक है। नाम नहीं दिए तो वो एब्सेंट हैं, बाइकॉट नहीं है। बाइकॉट होता कि पीटीआई बतौर सियासी जमात इस कमेटी के लिए अपने नाम ही ना देती। तरमीम में भी जब उन्होंने खिलाफ वोट डाले तो उन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया, बॉयकॉट नहीं किया। उन्होंने तरमीम के प्रोसेस में हिस्सा लिया, चाहे खिलाफ वोट डालें चाहे हक में वोट डालें, आप उस अमल का हिस्सा हैं और आपकी शमूलियत उस अमल की साख को बेहतर करती है। इसी तरह जब उन्होंने कमेटी में नाम दे दिए अपने लोगों के, तो उन्होंने कमेटी को मान लिया और उन्होंने कमेटी की आईनी और कानूनी हैसियत को मान लिया। अब कोई रुकन एब्सेंट है, कोई प्रेजेंट है, ये तो चलता रहता है। जैसे आप ठीक कौमी है। असेंबली के मेंबर हैं, आप इजलास में नहीं शरीक, तो आप कौमी असेंबली के मेंबर तो हैं, अगर आप इजलास से एब्सेंट भी हैं। इसी तरह आप कमेटी के मेंबर हैं, चाहे आप कमेटी में के इजलास में नहीं शरीक हैं। मैं उसको बाइकॉट नहीं, मैं समझता हूँ वो एब्सेंट हैं। जैसे मुख्तलिफ इजलासों से लोग उस कमेटी के मेंबर होने के अलावा एब्सेंट हो जाते हैं, उन्होंने अपने नाम देकर खुद की कमेटी की मेंबरशिप हासिल कर ली है। अब वो इजलास में नहीं आए, वो एब्सेंट है, वो एक और बात है। लेकिन उन्होंने कमेटी को भी तस्लीम कर लिया, आईनी तरमीम को भी तस्लीम कर लिया और इसीलिए नाम दिए। ठीक हो गया। सर, अली गंडापुर ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से कहा है कि वो मुल्क की एहतजाज करने जा रहे हैं और इस एहतजाज को वो तब तक नहीं रोकेंगे जब तक खान साहब बाहर नहीं आएंगे। पहले भी आपने देखा है कि इनके जो जलसे हैं, जुलूस हैं, वो एहतजाज जो है इनके, वो कोई रंग नहीं लेकर आ रहे। तो अब इस वाले जलसे जुलूस या एहतजाज का कोई फायदा होगा या नहीं होगा? देखें, जब आईनी तरमीम पास हो रही थी तो गंडापुर 3 दिन की छुट्टी पर डेरा इस्माइल खान चले गए थे और उन्होंने अपनी तमाम तर वो भी सरकारी है। मसरूफियात खत्म कर दी थी। और ये कहा जाता है कि उनको ये कहा गया था कि तरमीम जब तक पास नहीं होती आपकी आवाज नहीं निकलनी चाहिए, आपने खामोश रहना है। तो वो चुप करके डेरा इस्माइल खान चले गए थे और उन्होंने तमाम सियासी और इंतजामी मसरूफियात खत्म कर दी थी। तो वो एस्टेब्लिशमेंट के अच्छे बच्चे हैं, आप उनकी गुफ्तगू पर ना जाया करें, अमाल पर जाया करें। उनकी पॉलिसी को देखा करें, पोस्चर को ना देखा करें। वो तहरीक इंसाफ के कारकुन को अपनी वफादारी का ठीक है। यकीन दिलाने के लिए गुफ्तगू ऐसी करते हैं, जबकि उनका अमल एस्टेब्लिशमेंट को अपनी वफादारी यकीन दिखाने का होता है। एस्टेब्लिशमेंट उनकी गुफ्तगू को नहीं देखती है, उनके अमल को देखती है, और तहरीक इंसाफ के कारकुन उनके अमल को नहीं देखते, उनके गुफ्तगू को देखते हैं। यूं वो दोनों घरों को खुश रखे हुए हैं। वो गुफ्तगू अच्छी करके तहरीक इंसाफ के लोगों को अपनी तरफ राग़िब कर लेते हैं और अमल अच्छा करके एस्टेब्लिशमेंट को अपनी तरफ राग़िब कर लेते हैं। अब एस्टेब्लिशमेंट को ये चाहिए था कि वो आईनी तरमीम पर कोई फसाद ना करें, उन्होंने 3 दिन छुट्टी करके तरमीम पास होने दी। वरना वो तरमीम की मंजूरी के वक़्त भी एहतजाज कर सकते थे, डी चौक आ सकते थे, लॉन्ग मार्च कर सकते थे। लेकिन उनको कहा गया था कि तरमीम की मंजूरी तक आपकी आवाज़ ना निकले, लिहाज़ा उनकी आवाज़ नहीं निकली। अब जब तरमीम मंजूर हो गई है तो उनको थोड़ी बहुत सियासी सर्कस करने की इजाज़त है, लिहाज़ा वो कर रहे हैं। लिहाज़ा मेरा नहीं ख़्याल वो कोई ऐसा काम करेंगे जो एस्टेब्लिशमेंट की हदूद से बाहर होगा। उन्हें उनकी हदूद बता दी गई हैं, वो सियासत उन्हीं हदूद में कर रहे हैं। ठीक हो गया। सर, सीनियर जो हमारे जर्नलिस्ट हैं मजहर अब्बास साहब, उनका ये कहना है कि पीटीआई ने कुछ ज्यादा ही पार्टी को सरेंडर किया हुआ था मौलाना साहब के पास। आप इस पे क्या अपनी राय रखते हैं? देखिए, मेरा मतलब है कि जितनी उन्होंने मौलाना की इमामत में नमाज़ें पढ़ी हैं, फिर उसके बाद उन्हें मौलाना के कहने पे तरमीम को वोट भी डाल देना चाहिए था। जितने उन्होंने मौलाना के घर के चक्कर लगाए हैं, तवाफ़ किए हैं, बस। उसके बाद उन्होंने उस मौलाना के कहने पे वोट भी डाल देना था। सियासत में आप इसी तरह चलते हैं। या तो आप मौलाना को कहते हैं कि हमें ये तरमीम किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है, हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। लेकिन अगर आप पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा थे, आप मुसव्वदे एक्सचेंज कर रहे थे, आपको मुसव्वदों पे कोई इतराज़ नहीं था, आपके कहने पे मुसव्वदों में तब्दीली भी हो रही थी, आप सारे अमल का हिस्सा थे, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं हमने वोट नहीं डालने? मेरे ख्याल में सियासत में जो 2 किश्तियों का सवार है, वो डूब जाता है। आईनी तरमीम के मामले में तहरीक इंसाफ 2 किश्तियों की सवार थी।
एक किश्ती थी जो उनका वोटर था जो कह रहा था इस तरमीम के खिलाफ, एक किश्ती थी एस्टेब्लिशमेंट जो कह रही थी आप इस तरमीम के हक में रहें। उन्होंने दोनों घरों को, वोटर को भी खुश रखना था और एस्टेब्लिशमेंट को भी खुश रखना था। बात सिर्फ गंडापुर की नहीं है, तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत ने आईनी तरमीम के ऊपर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का भरपूर साथ दिया है। जहाँ-जहाँ हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को पीटीआई की ज़रूरत महसूस हुई है, वहाँ-वहाँ पीटीआई दामे-दुमने सखने हाज़िर रही है, उसने इजलासों में शिरकत की है, मुसवदे को मंजूरी दी है, जैसी-जैसी प्रेस टॉक की ज़रूरत थी वो उन्होंने की है। अब वो अपने वोटर को खुश करने के लिए कुछ गुफ्तगू कर भी लें तो मेरे ख्याल में कोई माइंड नहीं करेगा। ठीक हो गया। सर, सीनियर कॉलम निगार हैं मुझसे जवेद साहब, वो कह रहे हैं कि 26th अमेंडमेंट में काफ़ी ऐसे फ्लॉज़ हैं जो कि गवर्नमेंट खुद ही गवर्नमेंट के लिए नुकसानदेह हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? वैसे तो कोई चीज़ भी आइडियल और परफेक्ट नहीं होती, उसमें हर वक़्त बेहतरी की गुंजाइश होती है। और मेरे ख़्याल में एक महदूद और मख़सूस जी। हालात में इससे बेहतर तरमीम नहीं हो सकती थी। सर्टेनली सारी पार्टियों को मुत्तफ़िक करना था, सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी का भी नहीं हो सकता था, सारा कुछ नून की मर्ज़ी का नहीं है, सारा कुछ मौलाना की मर्ज़ी का नहीं है, सारा कुछ बिलावल की मर्ज़ी का नहीं है, सबका थोड़ा-थोड़ा हासिल है। तो एक जब आप इस तरह की तरमीम बनाते हैं, तो उस पर कोई एक सोच जो है वो हर वक़्त कह सकती है कि ये ठीक नहीं हुई है, इसमें माइनफ़ील्ड्स हैं, इसमें ये हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में एक तरमीम जो है वो हो गई है, ये अब माइनफ़ील्ड है जुडिशरी के लिए। हुकूमत के लिए या पार्लिमान के लिए तो कोई माइनफ़ील्ड नहीं है। अगर जुडिशरी ने इसको नल एंड वाइड भी करना है तो वो एक माइनफ़ील्ड है। फिर उनकी पार्लिमान से लड़ाई है, इसको एक्सेप्ट करना है तो एक माइनफ़ील्ड है, इसके तहत चलना है तो एक माइनफ़ील्ड है। मेरे ख़्याल में ज़्यादा बुरी पोज़ीशन में जुडिशरी और जुडिशियल एक्टिविज़्म के हामिल जजेस हैं। गवर्नमेंट ने तो एक तीर चला दिया है, उस पार्लिमानी कमेटी ने काम शुरू कर दिया है, आईनी अदालतें बनने जा रही हैं। प्रॉब्लम में तो मुझे लगता है कि जुडिशरी के वो लोग हैं जो जुडिशरी के सरदार समझे जाते हैं और जो जुडिशियल एक्टिविज़्म को लेके चल रहे थे। वो ज़्यादा मुश्किल में हैं और आगे उनकी मुश्किलात में मुझे इज़ाफ़ा होता नज़र आ रहा है। हुकूमत तो एक कंफर्टेबल पोज़ीशन में आ गई है और उस कंफर्टेबल पोज़ीशन को वो थोड़ा अरसा एन्जॉय करेगी। इतने में और तरमीम भी हो सकती हैं। और जिन लोगों को इस तरमीम में कोई खामी नज़र आ रही है, वो खामी अगली तरमीम में दूर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। चलिए, इसी के साथ हमारे व्लॉग का वक़्त भी खत्म हो गया। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।